हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज के टू टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। उसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज ए वाइड टर्म कंसिस्टिंग of all those activities which are necessary for sale, transfer or exchange of goods and services. कॉमर्स में वे सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जो कि किसी भी गुड्स को ट्रांसफर करने में या एक्सचेंज करने में या सेल करने के लिए जरूरी होती है। वे सारी एक्टिविटीज को कॉमर्स कहा जाता है। कॉमर्स का सबसे मेन एम होता है कि गुड्स को राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में सप्लाई किया जाए। ये इसका सबसे मेन एम होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉमर्स की ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की टू ब्रांचेस है। फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड it refers to buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है वो भी प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से, तो उसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? It is concerned with the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of country. Both the buyer and seller belong to the same country. जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक ही कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर उसे सेल और परचेज करते हैं, यानी बायर और सेलर जो कि सेम कंट्री के ही होते हैं, तो उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। यानी अगर हम इंडिया में अगर कोई भी गुड्स को परचेस एंड सेल कर रहे हैं तो वहां इंडिया के अंदर ही उसे करना होता है। उसमें जो बायर्स और सेलर होंगे वह भी इंडिया के ही होंगे, तो यह कहलाएगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो कि टू टाइप्स के हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड जिसमें गुड्स को जो बाय और सेल किया जाता है वो लार्ज क्वांटिटी में यानी बल्क क्वांटिटीज में किया जाता है, और ये होलसेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से माल को परचेज करता है और उसके बाद उसे रिटेलर को सेल करता है, तो ये कहलाता है होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इसमें जो गुड्स बाय और सेल किया जाता है वह स्मॉल क्वांटिटीज में किया जाता है, और ये रिटेल ट्रेड में मैन्युफैक्चरर से माल परचेस नहीं किया जाता है बल्कि हम होलसेलर से परचेस करते हैं और फाइनली उसे कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो इसे रिटेल ट्रेड कहा जाता है। इसके बाद इंटरनल ट्रेड के बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड it is concerned with the buying and selling of goods and services between persons or organization of two or more countries. Such trade is also known as foreign trade or international trade. इसमें जो भी गुड्स बाय और सेल किया जाता है वह दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में किया जाता है। इसे फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। जब हम हमारे इंडिया का जो गुड्स है अगर हम उसे फॉरेन में सेल करते हैं या फॉरेन का जो गुड्स है अगर वह इंडिया में सेल होता है तो वह एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट इंपोर्ट, सेकंड एक्सपोर्ट एंड थर्ड इंट्रीपोर्ट। फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम किसी भी गुड्स को फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं
बाहर से फॉरेन कंट्रीज से जब हमारे देश में हम किसी भी गुड्स को मंगवाते हैं तो उसे इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड, जब हम हमारे यहाँ का इंडिया का जो गुड्स है अगर उसे फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं या वहां पर भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। इंट्रीपोर्ट ट्रेड, इंट्रीपोर्ट ट्रेड का मीन्स होता है कि जब हम बाहर से विदेशों से कोई सामान मंगवाते हैं या वहां से परचेज करते हैं और उसे खुद यूज करने के बदले हम उसे तुरंत ही दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं तो उसे इंट्रीपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। ये तो था हमारा ट्रेड के बारे में। अब इसमें कॉमर्स की जो सेकेंड ब्रांच है वह है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, it refers to those activities which facilitate the purchase and sale of goods, that is which are meant for assisting trade। इसमें वे सारी एक्टिविटीज जो कि हमें किसी भी गुड्स को सेल और परचेज करते समय जो भी हमें फैसिलिटी मिलती है वे सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कही जाती है। एक तरह से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी ट्रेड की सहायक, जो ट्रेड को सहायता प्रोवाइड करती है उसे हेल्प करती है तो वहां सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या होते हैं? ये बहुत तरीके के हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब हम किसी भी गुड्स को सेल और परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन की जरूरत होती है तो ये ट्रेड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर हमें कभी भी क्रेडिट की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, प्रत्येक बिजनेस में जो रिस्क होती है रिस्क को कम करने के लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है तो ये इंश्योरेंस भी हमारे ट्रेड को हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग, जब मार्केट में डिमांड न होने पर हम अपने माल को जो वेयर हाउस में रखना होता है तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड की जाती है। एडवर्टाइजिंग, जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजिंग की हेल्प ली जाती है। तो ये सारी जो फैसिलिटी हमें जो प्रोवाइड होती है, जो ट्रेड को प्रोवाइड होती है, वे सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कही जाती है। ये आपका आज का टॉपिक कॉमर्स की ब्रांचेस कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो टॉपिक है वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।